Hello everyone, I am Ayushi again in front of you, and today we are going to solve our question number 9. And already I have in my previous videos I have solved from question number 1 to 8. And guys, please don't get confused that from where I have taken these questions. I am solving these questions from our book New Learning Composite Mathematics, published by S. Chan. Okay, so now let's start. Here is our question number 9. And question number 9 is arranged in descending order. Guys, we have given the fractions 3 by 10, 2 by 5 and 1 by 3. And all of these fractions are to be arranged in this descending order. Clear? So to solve these equations, these fractions in descending order, we have to take LCM of these denominators. In my previous videos, I have already explained that if denominators are different, then we have to solve these fractions by taking their LCMs. Okay, so in these fractions, we have three denominators 10, 5 and 3. Clear? आपके पास ये जो तीन फ्रैक्शंस हैं उनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए क्या चाहिए, इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, जो कि मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको क्लियर किया था. तो अब हम इनका एलसीएम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं. 3 बन जाए 3 और उसके बाद ये जाएगा 30 विल बी योर एलसीएम. ओके, 5 2 10 एंड 10 3 30. तो 30 आपका आ जाएगा एलसीएम. 30 एलसीएम आने के बाद बिल्कुल ईजी वही सारा प्रोसीजर हमें फॉलो करना है. अगेन 3 by 10 फ्रैक्शन है, इसको आप 30 के अकॉर्डिंग लेके चलोगे. 10 3 30. 10 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 3 पे. और 3 की मल्टीप्लाई क्या करनी होगी? 10 के ऊपर वाले नंबर से, यानी कि 3. 10 3 30 एंड 3 3 9. देन कोमा 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 6 पे. और 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 2 से. तो 6 2 12. एंड 3 के टेबल में 30 डिवाइड होता है 10 पे, और 10 बन जाए यहाँ क्या हो जाएगा? 10. अब आप इन फ्रैक्शंस को अलग अलग करके भी लिख सकते हो. 9 by 30, 12 by 30 एंड 10 by 30. अब इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शंस कौन सी है? आप पहले इसको छट लोगे क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर चलना है हमें, तो पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा. तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारी आ रही है 12 by 30. देन उसके बाद आ जाएगी 10 by 30 एंड देन 9 by 30. अब आपको इसको आंसर ये आपका है, लेकिन आप इसको फाइनल आंसर नहीं बोल सकते क्योंकि आपको ये तीन फ्रैक्शन दी थी, तो आपको आंसर में भी यही दिखाना है कि इन तीनों में से कौन सी फ्रैक्शन है जो बड़ी और छोटी है. तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आंसर. 12 by 30 आपका कौन सी फ्रैक्शन की वजह से आया था? 12 by 30 देखो मिडिल में था, और मिडिल में हमारी कौन सी फ्रैक्शन थी? 2 by 5. तो यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 2 by 5. उसके बाद 10 by 30. 10 by 30 कौन सी फ्रैक्शन से आया था? 1 by 3. तो 1 by 3. एंड 9 by 30 कौन सी फ्रैक्शन से आया था? 3 by 10. Okay, so here we have our descending order. 2 by 5 is the largest fraction, then 1 by 3 and then 3 by 10. Clear? Now question number 10. Question number 10 is arranged in ascending order, and also we have three fractions in this question: 11 by 15, 3 by 4 and 13 by 20. जैसे कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था, एलसीएम लेने के बाद फ्रैक्शंस को सोल्व किया जाता है, उसी तरह आपको असेंडिंग में करना है. बस असेंडिंग में क्या डिफरेंस हो जाएगा? पहले सबसे छोटा फिर बड़ा. ठीक है, और इसके लिए आपको इन फ्रैक्शंस में भी वही है, आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. अगर सेम डिनोमिनेटर होता तो हम इजीली उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको छाट सकते हैं कि असेंडिंग के लिए कौन सा हो जाएगा. लेकिन जब आपके पास डिनोमिनेटर अलग है तो फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा? उसका एलसीएम. तो यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम पहले ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और एलसीएम आपका आएगा 60. ठीक है, तो एलसीएम आपका 60 आएगा. आप इसको यहाँ राइट डाउन करोगे. अब इस एलसीएम के अकॉर्डिंग आपको इन फ्रैक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 11 by 15. आप अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को उठाओ. फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में ये 60 कितने पर जाता है आपको ये देखना पड़ेगा. 15 के टेबल में 60 जाता है 4 पे, तो 4 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? 15 के ऊपर वाले नंबर से, और 15 के ऊपर क्या है? 11. तो 11 4 आपका क्या आ जाएगा? 44. 4 के टेबल में 60 डिवाइड होएगा 15 पे, और 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 3 से. तो 15 3 45. उसके बाद 20 के टेबल में 60 कितने पे जाता है? 3 पे. तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 13 से, एंड 13 3 39. फिर आप इन फ्रैक्शंस को अलग अलग करके लिख सकते हो. एंड 39 by 60.
अगर आप इन्हें ऐसे अलग नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम होती है यहाँ से ही सीधा आंसर पता करने में, तो वो इसको ऐसे अलग करके लिख सकता है ताकि उसको एक ईजी मिल जाए। ठीक है, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर दिखाना है, तो पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन वो कौन सी है, 39/60, राइट डाउन 39/60, और उसके बाद सेकंड नंबर पे 44/60 एंड देन 45/60। अब मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा लास्ट आंसर। तो 39/60 आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन है, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी। तो 39/60 आई किसकी वजह से थी, लास्ट वाली फ्रैक्शन, लास्ट में कौन सी नंबर था, लास्ट में फ्रैक्शन थी 13/20। सो 13/20 इज फर्स्ट, एंड 44/60 थी हमारी फर्स्ट नंबर पे, 44 आई थी 11/15 की वजह से, तो 11/15, और 45 आई थी हमारी 3/4 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज सिंप्लीफाई। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सोल्व करना है उसको फाइनली। अब आपको पहले मैं सिंपल क्वेश्चन लेके चल रही हूँ जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे। जो डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं और उसको आप इजीली कर सकते हो। तो पहले मैंने वही एग्जांपल एक लिया है आपके सामने, और अब आपको इसके अंदर क्या करना है, अगर आप इसे देख सकते हैं, बाकी तो हमारी सिंपल फ्रैक्शन ही हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है। लेकिन अगर यहाँ लास्ट में देखें तो इन्होंने क्या पॉइंट डाल दिया, छोटा सा सिंपलेस्ट एक मिक्स्ड फ्रैक्शन डाल दिया, उसको हमें सोल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन बना के लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये 15 1 जा 15, और इसके अंदर ये जो 1 होता है यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है उसको ऐड करना होता है। सो 15 1 जा 15 और +1 क्या आ जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 16/15। अब ये तीनों फ्रैक्शंस बिल्कुल नॉर्मल है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सिर्फ ऐड करना है। अगर इसके अंदर कोई माइनस का साइन दिया होता है माइनस प्लस मिक्स करके, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है करने के लिए, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल सिंपल है। तो आप इन तीनों को क्या कर दोगे, सिंपली ऐड, और आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 15 गिवन है, तो आंसर में भी क्या बन जाएगा 15, और ऊपर वाले तीनों नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड, तो ये आ जाएगा आपका 41। क्लियर। और उसी तरह एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 5/6 माइनस 1/6। ये और भी सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस। अभी आपके सिर्फ एक साइन वाले ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं अभी, जो कि आपके लिए सिंपल हो जाए। ये सिर्फ प्लस का क्वेश्चन था और ये माइनस का। अब जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें प्लस और माइनस दोनों मिक्स होगा, तो उसको कैसे सोल्व करना है उसको भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास है सिंपल माइनस का क्वेश्चन, और इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको ऐसे लेने की कोई नीड नहीं है। तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में तो 6 और यहाँ 5 में से 1 लेस कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 4। अभी 4/6 है और ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं। अगर आपको कहा जाए तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करो, तब आपको इसको कैंसिल करके भी दिखाना पड़ेगा। तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, तो 2/3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर कोई चीज़ आगे भी सोल्व हो सकती है तो उसको आपको सोल्व कर लेना चाहिए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो सिंप्लीफाई। ओके, आपको इसमें भी फ्रैक्शन दी हुई है जो कि आपको क्या करनी है, सिंप्लीफाई। आपको अब एक अलग पॉइंट इसमें आ गया है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर नंबर है हमारे पास 15। अब 15 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, और यहाँ दूसरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब तक आपके पास जो फ्रैक्शन दी हुई थी उन्होंने, वो या तो थी जो सेम डिनोमिनेटर की थी या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर की थी। अब आपके पास है कि जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उसमें आपको क्या करना है, 15 और इसके नीचे जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां हम क्या लेते हैं, 1। क्लियर। जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं हो वहां हमें क्या ले लेना है, 1। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी और सिंपल बन चुका है जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको आता है कैलकुलेट करना। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, इट विल बी 17/4। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये 1 और ये 4 है, तो जब 1 और कोई भी नंबर उसके साथ में होता है तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, जो सेकंड नंबर होगा वही, ठीक है। तो उसमें आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। जब आपके पास एक डिनोमिनेटर 1 हो और दूसरा हो कोई भी डिफरेंट डिजिट, जो अलग डिजिट होगी वही बन जाएगा आपका एलसीएम डायरेक्टली, ठीक है। तो 1 की टेबल में 4 कहाँ आएगा, 4 पे, और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 से, तो 15 4 जा जाएगा 60, एंड 4 की टेबल में कहाँ डिवाइड होता है, 4 1 जा पे, यानी 4 1 जा 4 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, फिर इसके ऊपर वाले नंबर से, यानी 17, तो 1 17 जा 17, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 77/4, ठीक है। क्लियर। उसके बाद 13 और 14 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ सोल्व नहीं किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशली उसको सोल्व करूँगी।
बाकी 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन जो अदर पार्ट्स हैं इसके एंड 13 एंड 14 क्वेश्चन आर सेम. क्लियर? So we will move forward towards our question number 15, and question number 15 is somewhat complicated than others. इसमें आपको एक ब्रैकेट का भी पॉइंट डाला हुआ है कि ब्रैकेट में अगर आ जाता तो आप उसको सिंपलीफाई कैसे करोगे. तो हमें क्या करना है, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है पहले हम उसको सिंपल कर लेते हैं. ये 5 6 30 एंड 30 प्लस 1 31. इट विल बी 31/5 माइनस. अब जो ब्रैकेट्स की है वो हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे अभी. ठीक है. 10 4 जा 40 एंड 40 प्लस 3 43. 43/10 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3. इट विल बी 3/2. क्लियर? एंड बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें रूल पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है. तो पूरी क्वेश्चन में हमें क्या सोल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट. 31/5 माइनस, अब 10 और 2 फिर से हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो 10 और 2 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो क्या आएगा, 10 ही कैलकुलेट होगा वो. सो यहाँ पे हो जाएगा 10 1 जा 10 और 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 43 माइनस 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे और 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15. देन 31/5 माइनस 43 में से 15 आप लेस कर दोगे, आ जाएगा 28/10. ठीक है. इसके बाद अब ये ब्रैकेट हमारे सॉल्व हो चुकी है. अब इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. 31/5 में से आपको लेस करना है 28/10. तो 5 और 10 का एलसीएम फिर से आप निकालोगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे 10. 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 31 से, इट विल बी 62 माइनस दिस विल बी सेम 28, क्योंकि 10 1 जा 10 हो जाएगा और 128 जा 128 और आपके पास आंसर आ जाएगा 34/10. एंड 34/10 कैन बी कैंसल आउट. 34/10 अभी 2 की टेबल से कैंसिल हो सकता है. अगर आपको और बोला जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आप इसको 2 से कैंसिल करके भी दिखा सकते हो. दैट विल बी 17/5. इट विल बी योर आंसर. क्लियर?